क्लास। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने सुपर बिल कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, हमने संजय को भी एक छोटा सा जो है वो मैं प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके अंदर हमने फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म की थी। तो सुपर बेस के अंदर अभी भी कोई डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप प्रैक्टिस करो। ये वीक भी पूरा ले लो। सुपर बेस ऑथेंटिकेशन हो गया और फ्रंट ऑपरेशन बेसिक एप्लीकेशन यूजिंग सुपर बेस क्रिएट कर दो। तो जो भी आपके डाउट होंगे अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस सारे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई मसला है, कोई इशू है, आप ग्रुप में पूछ सकते हो कि सर ये सर्टेन इशू आ रहा है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करें नेक्स्ट डे। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली नेक्स्ट डे क्या होता है और मार्केट के अंदर नेक्स्ट ही यूज होता है। ठीक है, ये खत्म हो गया है। आप जितनी भी आप नए सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाओगे, जिसके अंदर मतलब हमारे पास स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप कंपनी है, नए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम अ स्क्रैच, तो वो नेक्स्ट डे यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट डे तो आज के एरा के अंदर सबको आने ही चाहिए। नेक्स्ट डे हम बाद में स्टार्ट करते अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन कि भाई हमारा रिएक्ट जो है एडवांस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। मैं आपको जो है वो बेसिक रिएक्ट के बाद नेक्स्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। बाकी जितने भी हमारे पास रिएक्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट के अंदर ही हम कवर कर रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट जेस क्या है, रिएक्ट के ऊपर बना हुआ एक फ्रेमवर्क है। बिहाइंड द सीन उसके रिएक्ट यूज हो रही होती है, बट नेक्स्ट जेस के अंदर काफ़ी हमारे पास फीचर्स हैं और काफ़ी हमें बिल्ट इन जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक राउटिंग हो गई, सर्वर एक्शन हो गए, सर्वर साइड रेंडरिंग हो गई। अभी क्यों ज़रूरी है, क्या जो है वो बेनिफिट है नेक्स्ट यूज करने का, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर भी और फर्दर आगे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज बेसिकली नेक्स्ट। तो क्या नेक्स्ट जेस एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, फॉर द वेब। अब रिएक्ट क्या था फिर, आप बोलोगे सर फिर रिएक्ट क्या था। रिएक्ट की लाइब्रेरी। अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में मेजर डिफरेंस क्या है, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आई थिंक। तो मेजर जो डिफरेंस है लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में वो ये है कि लाइब्रेरी के अंदर हम किसी के ऊपर बाउंड नहीं। आप एक रिएक्ट के ऊपर एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपकी मर्जी, आप कौन सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यूज करो, क्या फाइल बेस्ड राउटिंग यूज करो, किस तरीके से अपने कोड की क्वालिटी मेंटेन करो, वॉट एवर जो भी स्ट्रक्चर जो भी लेआउट आपको बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फ्रेमवर्क में क्या होता है, लाइक अ नेक्स्ट जेस, उसमें क्या है कि भाई आप बाउंड हो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वैसे ही लेकर चलना पड़ेगा जिस तरीके से आपको नेक्स्ट जेस कह रहा है। वो कहाँ पे मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे वहां पर बता देगा कि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर लेके चलना। अगर आपने इस तरीके से अपना फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया या फिर आपने वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखी जो नेक्स्ट डेट आपको रिकमेंड कर रहा है, तो आपकी वेब एप्लीकेशन या तो क्रैश हो जाएगी या तो कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा होगा ना यूआई। या अगर हमारे पास माइनर की चीज़ें तो वो भी बिहेवियर हमारा मसला करेगी कि भाई हमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल टोटली बाउंड लेके चलना है अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट। फ्रेमवर्क और नेक्स्ट लाइब्रेरी में और क्या मतलब डिफरेंस है और क्या फ़ायदा है हमारा फ्रेमवर्क यूज़ करने का एज कम्पेयर टू लाइब्रेरी। अब देखो, लाइब्रेरी आपको बाउंड नहीं करती, तो आपको आप बोलते हो कि भाई चल तो रहा है, अब कोड स्ट्रक्चर कैसा है, कोड क्वालिटी कैसी हो रही है, कंपोनेंट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मुझे क्या मतलब है, मैं बाउंड तो नहीं हूँ, काम भी हो रहा है। ठीक है, बट उसमें नुकसान क्या है कि आपकी कोड क्वालिटी खराब हो रही है। उसके अलावा जो चीज़ आप ऑप्टिमाइज कर सकते थे, क्योंकि लाइब्रेरी आपको स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट नहीं करी, वो बोलिए ठीक है भाई करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो, तो जबरदस्ती थोड़ी नहीं है। तो आप बोलो ठीक है भाई काम तो चल रहा है तो लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क बोलता नहीं, आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। अगर आप सर्टेन कंडीशन को मेट करते हो जब भी आप एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो इन नेक्स्ट और दूसरे फ्रेमवर्क ले लो, एंगुलर ले लो, बीट ले लो, व्यू ले लो, दे आर डजन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, वो भी है बहुत सारे, लेकिन पॉपुलर कौन सा है, सबसे ज़्यादा नेक्स्ट है आज के era में, मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूज फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड। तो जितनी भी हमारे पास सर्टेन वेबसाइट बन रही है आज के era में, चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे वो यूजर पोर्टल हो, चाहे वो कह लो आप लैंडिंग पेज हो। ठीक है, लैंडिंग पेज भी नेक्स्ट से बनते हैं कम्पेयर टू एचटीएमएल से जावा से। क्योंकि नेक्स्ट डेज का एक फायदा क्या है कि वो हमारा कोड जो है वो सर्वर पे रन करता है। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, एसएसआर क्या होता है, वो हम सब आगे जाके डिस्कस करेंगे डीप के अंदर। अभी मैं बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो हम क्या करेंगे आगे जाके फर्दर एसएसआर क्या होता है, सर्वर एक्शन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो मेन मेन टॉपिक हैं नेक्स्ट डेज के, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। अब
यहाँ पर ही वो आपको बता भी रहा है कि वाई व्हाट इन नेक्स्ट, ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू बिल्ड ग्रेट प्रोडक्ट ऑन द वेब। ये फीचर्स है कुछ जो नेक्स्ट आपको बता रहा है। बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन, automatic image font and script optimization for improved UX and core web vitals। अब इसमें क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट के अंदर इमेज यूज करने के लिए इसका एक बिल्ट इन टैग है, ठीक है। वो टैग क्या करता है, वो अकॉर्डिंग टू द यूआई इमेज को खुद ही जो है वो ऑटो फिक्स कर देता है, ऑप्टिमाइज करता है। एक दफा आपने की इमेज लोड कर ली उसने, तो उसने कैशे में रख ली, ठीक है, कैशे में रख ली, वो इमेज हमारी हमेशा कैशे में रहेगी अंटिल आप कैशे रिमूव नहीं कर देते, अपना डेवलपमेंट सर्वर रिमूव जो है वो किल नहीं कर देते। तो इंस्टेड ऑफ दिस के वो मैनुअली जो है वो जाके ब्राउजर से इमेज उठाए फिर आपको दिखाए। अच्छा, ब्राउजर भी कैशे में रखता है, लेकिन इसका कैशे जो है वो मोर जो है वो कह लो आप ऑप्टिमाइज कंपेयर टू ब्राउजर। तो इसमें बता रहा है कि भाई इसमें ऑप्टिमाइजेशन है पूरा फॉन्ट इमेजेस, ये रिकैलकुलेट नहीं करता हर रेंडरिंग को। उसने क्या किया, एक दफा कैलकुलेट करके अपने पास कैशे में रख लिया। अब जब भी उसको डेटा चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस वो रिकैलकुलेटिंग करे, ब्राउजर दोबारा प्रोसेस करे और रेंडरिंग जो है वो रेंडर द वेबसाइट, वो क्या करेगा कि वो कैशे से डेटा उठाएगा विच इज मोर फास्ट एज कम्पेयर टू स्टैटिक एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। डायनेमिक एचटीएमएल स्ट्रिपिंग, इसका क्या मतलब है कि भाई इंस्टेंटली स्ट्रीम जो है फ्रॉम अ सर्वर इंटीग्रेट विद द ऐप राउटर एंड रिएक्ट सकते हैं। अच्छा हाँ, अब ये सर्वर साइड का बता रहा है कि भाई हमारे पास क्या होता है कि एचटीएमएल सर्वर साइड से कंपाइल होके आ रही है। अब सर्वर साइड रेंडरिंग का फायदा क्या है, थोड़ा सा अगर मैं आपको बेसिक बताऊं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अब कोई क्लाइंट अपनी वेबसाइट बना रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे जो है वो वेबसाइट तो बना ली, अब इसको रैंक भी करना है, कस्टमर के लिए एंगेजमेंट के लिए मेरे को मार्केटिंग भी करनी है, और मार्केटिंग के अंदर पहली चीज है आपकी एसईओ, कि भाई सर्वर साइड ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट डे सर्वर साइड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सॉरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो जितना भी कंटेंट है जो है रिलेटेड, वो सारा सर्वर से आ रहा होता है। तो जब भी आप कोई भी सर्टेन वेबसाइट को अपने सर्च करते हो, तो जो हमारे पास सर्च बॉक्स होते हैं जो गूगल बिहाइंड द सीन यूज करता है पूरा और रैंकिंग द वेबसाइट, तो वो क्या करेगा, इंस्टेंटली पिक कर लेगा आपकी वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और किसी यूजर ने सर्च किया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो अब बिहाइंड द सीन सबको पता है कि भाई हमारे पास क्या होता है, गूगल के खुद के जो है वो बोर्ड होते हैं, उनको कहते हैं क्रॉल बोर्ड, ठीक है। वो क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के हिसाब से और अपना टॉप सर्च वेबसाइट के अलावा उनको रेलिवेंट कंटेंट जहाँ से मिल रहा होता है वो पिक करके लेकर आ रहे हैं। अब अगर आपने ये वेबसाइट रिएक्ट पे बनाई होती तो क्या होता है, रिएक्ट करता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, मतलब जब आप वेबसाइट को खोलोगे जब ही मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपका लोड होगा, तो वो कंटेंट आपका बोर्ड तक पहुंचेगा नहीं। जब वो बोर्ड तक पहुंचेगा नहीं, उसको वो रेलिवेंट वेबसाइट मिलेगी नहीं। जब तक उसको वो सर्टेन रेलिवेंट वेबसाइट मिलेगी नहीं, आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी। उसको पता ही नहीं कि भाई ये वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है इस सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर कि भाई ये यूजर ई कॉमर्स प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, इस तरीके की ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अगर यही काम आप सर्वर पे करते हो, तो सर्वर साइड के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपकी जो है आप कुछ भी क्यूरी सर्च करते हो, उसके क्रॉल बोर्ड जब भी जो है वो चेक कर रहे होते हैं ईच ऑफ द वेबसाइट, तो आपका डेटा प्री लोड हो जाता है सर्वर रेंडरिंग की वजह से, कि सर्वर साइड से आपका एचटीएमएल पहले ही पिक कर लेता है। उस वजह से क्या होता है, उसको आपका कंटेंट मिल जाता है और फिर आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप ऑफ द रेंज आना शुरू हो जाती है। मेन जो सबसे चीज जो है बेनिफिट है, जो अगर हम बोले नेक्स्ट जेस का, कि नेक्स्ट जेस आया ही इस बेस पे था कि भाई एसईओ का मसला था रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर शुरू से एसईओ का मसला रहा है, क्योंकि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। तो नेक्स्ट जेस ने इस चीज को आके खत्म कर दिया कि भाई एसईओ का मसला खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस के क्लाइंट साइड से आपका एचटीएमएल रेंडर हो, डायरेक्ट सर्वर से रेंडर हो रहा हो। उसके बाद रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। अब इसमें क्या है कि भाई आपकी मर्जी है कि आप कौन सा कंपोनेंट क्लाइंट साइड पे रेंडर करना चाहते हो, कौन सा कंपोनेंट सर्वर साइड पे रेंडर करना चाहते हो। आपने बोला मैंने दो कंपोनेंट बनाए, एक लॉगिन का एक रजिस्टर का। मैं चाह रहा हूँ रजिस्टर मेरा सर्वर साइड से कंपाइल होकर आए, सर्वर से जो है वो सर्वर साइड के ऊपर ये एचटीएमएल रन हो, और जो मेरे पास लॉगिन वाला कंपोनेंट है वो मेरा क्लाइंट साइड के ऊपर हो। अब इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम भी है, सर्वर साइड कंपोनेंट के ऊपर आप कोई भी हुक यूज नहीं कर सकते, ना यूज इफेक्ट यूज कर सकते हो, ना यूज स्टेट यूज कर सकते हो, ना रिड्यूसर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्लाइंट साइड होते हैं, ठीक है। तो उसका एक नुकसान, लेकिन नुकसान नहीं कहोगे कि उसके अल्टरनेट भी मौजूद है, वो हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ दिस फिर क्या यूज करेंगे। उसके अलावा वो बता रहा है डेटा फेचिंग, ठीक है। तो हाँ,
डेटा फेचिंग मतलब कि भाई आप डायरेक्ट यूज इफेक्ट को यूज किए बगैर आप डेटा को गेट कर सकते हो इन योर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सपोर्ट क्या करता है, हमारे पास एसिंक्रोनस कंपोनेंट भी सपोर्ट करता है। रिएक्ट के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर हमारे पास कोई डेटा रेलिवेंट टाइम ले रहा है तो वो पूरे कंपोनेंट को एसिंक बना देगा, जब डेटा मिले जब भी रेंडर करा। ठीक है, हम क्या करते थे, फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाते थे ना रिएक्ट। नेक्स्ट जेस में पूरा का पूरा कंपोनेंट ही एसिंक्रोनस बना दो, जब डेटा मिलेगा जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा, वरना नहीं। उसके अलावा CSS सपोर्ट स्टाइल योर एप्लीकेशन विद योर फेवरेट टूल्स इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर CSS मॉड्यूल्स, टेलमेंट CSS एंड पॉपुलर कम्युनिटी लाइब्रेरी। इसमें हमारे पास बिल्ट इन सपोर्ट मिल जाती है हमें टेलमेंट CSS की। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास कुछ इसकी अपनी इंटीग्रेटेड कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, लाइक लूसिड रिएक्ट फॉर रिएक्ट आइकन। ठीक है, तो इस तरीके से और बहुत सारी हमारे पास जो है वो अ, इसके खुद के ही अपने बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं इजीली इन नेक्स्ट। Client and server rendering, flexible rendering and cache options including increment, static, regeneration, ISR on per page length। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप क्लाइंट साइड रेंडर कराओ या सर्वर साइड रेंडर कराओ, कैशिंग रखो, ईच एवरीथिंग आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से डिजाइन करते हो अपने स्पेसिफिक कंपोनेंट। सर्वर एक्शन से क्या मतलब है कि भाई आप क्या कर सकते हो, एपीआई भी बना सकते हो इन नेम। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर आप क्लाइंट साइड पर कोड मतलब आपको कोई सर्टेन सर्वर ऑपरेशन करना है तो क्लाइंट साइड पे तो नहीं कर सकते ना। आपने बोला भाई मुझे डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो डेटाबेस को सर्वर पे कनेक्ट होगा, नोड जेस को सेटअप करना पड़ेगा, बैकएंड सीखना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट जेस को यूज करते हुए आप एक छोटा सा, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि इतना हाई लेवल एज कम्पेयर टू नोड जेस, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो। एक प्रॉपर जो है वो आप सर्वर एक्शन की हेल्प से अपना सर्वर रिलेटेड कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब उसमें क्या है कि भाई उसमें ये कर सकते हो कि आप एपीआई बना सकते हो। आप एपीआई बनाने के लिए एक सेपरेट फ्लो भी है, या आप सर्वर एक्शन भी यूज कर सकते हो। सर्वर एक्शन रिसेंटली लॉन्च हुए थे, ये बहुत अच्छा जो है हमारे पास ये फीचर इंट्रोड्यूस कराया था नेक्स्ट ने। सर्वर एक्शन बेसिकली क्या है कि सर्वर रिलेटेड कोड आप चाह रहे हो कि आप रेंडर करना चाह रहे हो अपनी वेब के ऊपर। उसके लिए पहले क्या करना पड़ता था, नोड जेस पे एपीआई बनानी पड़ती थी, फिर वो सर्वर जो है वो सर्वर रिलेटेड कोड वहां पर रेंडर होता था। लेकिन आप अपनी नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन में भी सर्वर रिलेटेड कोड को रन कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या है कि वो सिक्योर होता है कंपेयर टू क्लाइंट साइड, आपकी क्रेडेंशियल्स एक्सपोज नहीं होती, सब चीजें आपकी सर्वर के ऊपर रन हो रही है, जितनी भी लॉजिक हो रही है। तो सिक्योरिटी के लिए भी हमारे पास सर्वर एक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे सर्वर एक्शन क्या होता है डिटेल में। राउट हैंडलर, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्ड एपीआई पॉइंट टू सिक्योरली कनेक्ट विद थर्ड पार्टी सर्विसेज फॉर हैंडलिंग ऑथ एंड लिसनिंग फॉर वेब। मतलब इसके अंदर आपको सर्टेन राउट भी आप क्रिएट कर सकते हो, प्रॉपर अपना बैकएंड क्रिएट कर सकते हो छोटा सा नेक्स्ट के अंदर, जहाँ पर आपकी एपीआई जो है वो आप उस स्पेसिफिक एपीआई फोल्डर सेक्शन में बनाओगे, और यूआई स्पेसिफिक काम जो है वो आप अपना कंपोनेंट बेस कर दोगे। मतलब आप दोनों चीजें फ्रंट एंड और बैकएंड एक ही एप्लीकेशन में नेक्स्ट पे आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हो। इन शॉर्ट में बोलूँ, आप उसमें बैकएंड भी लिख सकते हो, फ्रंट एंड भी लिख सकते हो इन अ सिंगल एप्लीकेशन। एडवांस राउटिंग एंड नेस्टेड लेआउट। हाँ, अब नेक्स्ट जेस में क्या होता है कि आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है फॉर राउटिंग, नेविगेटिंग के भाई मैं चाह रहा हूँ होम से अबाउट पे आना चाह रहा हूँ, अबाउट से सर्विस पे। तो रिएक्ट में क्या होता था, आपको रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट जेस बोलता है नहीं, वो बोलता है इस तरीके की फाइल स्ट्रक्चर लेके चलो, ऑटोमेटिकली राउटिंग हो जाएगी आपके इंटायर। सबसे मेन फीचर इसमें राउटिंग के लिए कोई हमारे पास थर्ड पार्टी पैकेज नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। आपको फाइल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है कि ऑटोमेटिकली उसकी राउटिंग कर देगा नहीं। बस हमें फाइल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा फाइल स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो ऑटोमेटिकली राउटिंग हो जाएगी होम से अबाउट पे, अबाउट से सर्विस पे, वट एवर आप किसी भी टाइप की राउटिंग करना चाह रहे हो, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट उसकी राउटिंग कर सकते हैं। और उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स राउटिंग भी सपोर्ट करता है। जैसे ये राउटर के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, आउटलेट इंस्टॉल करो, फिर आउटलेट लगाना कहाँ पर है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। नेक्स्ट जेस के अंदर क्या है, नेस्टेड लेआउट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा इजी होता है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन्होंने कुछ मेंशन किए हैं। अगर आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है प्रॉपर पूरा नेक्स्ट है। ठीक है, उसके अलावा मिडिलवेयर, ये भी बहुत अच्छा जो है हमारे पास एक फीचर है नेक्स्ट है। मिडिलवेयर क्या है, मिडिलवेयर का मतलब ये है कि भाई आप बना रहे हो एक एडमिन डैशबोर्ड, मान लो एडमिन डैशबोर्ड बना रहे हो, सॉरी एडमिन डैशबोर्ड बोल रहा हूँ, एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें 3 रोल है।
टीचर है, स्टूडेंट है, ठीक है, और आपका एडमिन। अब मैं बोल रहा हूँ कि एडमिन को ये सर्टेन राउट देखेंगे, टीचर को ये सर्टेन पेजेस देखेंगे और स्टूडेंट को ये सर्टेन पेजेस देखेंगे। तो आपको परमिशन रिलेटेड कोड हैंडल करना होगा। अब रिएक्ट राउटर में क्या होता था, कॉम्प्लेक्स होता था। आप क्या करोगे, यूजर का रोल लोगे, फिर आप देखोगे कि भाई ये सर्टेन बंदा जो है वो गलत इस स्पेसिफिक पेज को जैसे वो एक्सेस करना चाह रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल कराई थी जिसमें लॉगिन यूजर को इसे पेज देखे, तो उसमें आप क्या करते थे, यूज इफेक्ट लगाओगे। अब मान लो 40 पेज है, 40 पेज पे यूज इफेक्ट लगाओ, आपको मल्टीपल पेजेस हैंडल करने हैं। अब इसके अलावा भी तरीका है, यूज इफेक्ट यूज नहीं होता, लेकिन वो भी हमारे पास एज कम्पेयर टू नेक्स्ट जेन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जेन में क्या है, एक मिडिलवेयर की फाइल बनती है, वहां पर जाके आप बताते हो कि इस रोल को ये राउट एक्सेस है, इस रोल को ये राउट। नेक्स्ट जेन खुद ही देखता है कि भाई क्या ये बंदा सर्टेन बंदा ही इस पेज को एक्सेस कर रहा है, नहीं कर रहा, वो एक्सेस ही नहीं देगा, वो बोलेगा इस तरीके को पेज ही नहीं। ठीक है, आपने रोल डिफाइन कर दिया, आपने बता दी ये पेजेस जो है इसको एक्सेस देना है, तो मिडिल वेयर के अंदर जितना फ्यू लाइन्स ऑफ कोड आप इंटायर रोल बेस्ड सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मेन फीचर, इसके अलावा भी बहुत फीचर्स है हमारे पास नेक्स्ट में, इसलिए मार्केट किसको अडॉप्ट करिए नेक्स्ट। जो काम रिएक्ट डेवलपर मान लो कि 10 दिन में करता था, तो वो नेक्स्ट डेवलपर विद सिक्योरिटी विद एसईओ 2 से 3 दिन में आपकी वेबसाइट करता है, और स्मूथ भी रहेगी वेबसाइट, फास्ट भी हो जाएगी बिकॉज ऑफ सर्वर एक्शन, और एसईओ स्मूथ भी हो जाएगी। तो इसलिए आज की मार्केट के अंदर हम नेक्स्ट जेन यूज करते हैं। अब मूविंग टू द मेन टॉपिक के भाई हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। आज की क्लास के अंदर मेन चीज़ें देख लेते हैं कि हम राउटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, फाइल बेस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है। सिंपल, आपको आना है यहाँ पर जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। मतलब सबसे पहले तो आप गूगल पे जाके लिखोगे नेक्स्ट जेन, मैं यहाँ गया, लिखा गूगल पे नेक्स्ट जेन, और यहाँ जाके नेक्स्ट जेन बाय बर्ता। ठीक है, उसके बाद हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे को इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगी। ये सिंपल, आपको यहाँ पर साइड बार में इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको सर्टेन मतलब कौन सा सर्टेन आप जो है वो पैकेज यूज कर रहे हो, पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हो। हम यूज कर रहे हैं एनपीएम, तो हम एनपीएम की गाइड देख लेते हैं। तो वो बोल रहा है आपको सिंपल क्या करना है। सिंपल आपको एक कमांड चलानी है, एनपीएम क्रिएट माइनस नेक्स्ट लेटेस्ट, उसके बाद माई एप डायनेमिक है, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सीडी उस ऐप में जाना है और रन करना है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल एग्जैक्ट ये वाली कॉपी करते हैं कमांड को। मैंने कमांड को कॉपी किया सिंपल, और एक नया फोल्डर बना लेते हैं पूरा नेक्स्ट वन। चलिए के वहीं से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने स्टॉप किए थे, क्योंकि ये समझो कि रिएक्ट की का क्लोन है, ये दूसरा मेडिसिन फीचर है। यहाँ पर जाके हमने इस फोल्डर में लिखा सीएमडी, एक दफ़ा मैं अपना नोट बटन चेक कर लूँ, 24 आप लोगों के पास लेटेस्ट ही है सबके पास। सिंपल मैंने क्या किया, उस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। अब मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सिंपल सबसे पहले क्या करो, एक फोल्डर बना के ये कमांड को कॉपी करो। सिंपल, वो कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दो उधर। सीएमडी पे अच्छा सही। हाँ जी बोलें। क्या लिखा हुआ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वाई पे क्लिक करें। एक मिनट, ये नेक्स्ट के अंदर मैंने स्पेस लगा दिया, डेट साइज गेटिंग एरर। फोल्डर में आपको कभी भी स्पेस नहीं देना होता, नेक्स्ट -1।
ठीक है। ये एरर बताएगा भी नहीं आपको, लेकिन आपको खुद ख्याल रखना है इस बात का। दोबारा मैं पेस्ट करता हूँ, सिंपल मैंने कॉपी की और कमांड को पेस्ट कर दिया ना टर्मिनल। जैसे मैं इंटर करूँगा तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। आपके पास भी एरर नहीं आ रहा आपके पास तो? जी नहीं, तो उसका इशू होना नहीं चाहिए, वो एक एक करके ही हाँ तो है वो रन करता है कमांड। एक एक करके कर लेते हैं। स्पेसिफिक तो दोबारा खोलते हैं TNT। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई सेटअप करूंगा मैं लेटेस्ट वर्जन 16। मैंने बोला ठीक है, ओके तो प्रोसीड बाय किया हमने, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ये। अब ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, नेक्स्ट। उसके अलावा ये हमारे पास टेलविन की सपोर्ट भी हमें प्रोवाइड करता है बिल्डिंग, तो हमें टेलविन को सेपरेट जाके जो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, सिंपली इंटर किया है बस, अब डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। क्या आ रहा है? लिमिटेड नो कर दो। एक मिनट एक मिनट, ये टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेगा, साथ टाइप स्क्रिप्ट हमने अभी पढ़ी ही नहीं है तो इसको डिलीट करो, दोबारा एक नया जो है वो बनाते हैं। अच्छा देखो, सिंपल आपको नीचे आना है और नीचे क्रिएट विद द CLI, यहाँ पर जाके ये सिंपल कमांड रन करनी है, क्रिएट npx क्रिएट माइनस नेक्स्ट स्टेप @लेटेस्ट। सिंपल ये कमांड रन करनी है ताकि वो हमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछे कुछ, ठीक है, वरना वो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर देगा। तो हमने सिंपल क्या है, कमांड है हमारे पास npm स्पेस क्रिएट माइनस नेक्स्ट स्टेप @लेटेस्ट। ये मैंने कहाँ से निकाली है, ये आपको मिलेगा क्रिएटेड विद द CLI, ठीक है। CLI से हम नेक्स्ट स्टेप का सेटअप करेंगे तो वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, वरना वो खुद ही टेम्पलेट इंस्टॉल कर देगा। अब मैं इंटर करता हूँ, जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। वो पूछ रहा है आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैं बोलूंगा मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा नेक्स्ट जेस फर्स्ट क्लास, लेट्स से। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, अगर इंटर करोगे तो डिफॉल्ट होगा। वुड यू लाइक टू यूज द रिकमेंड नेक्स्ट जेस डिफॉल्ट? नहीं, हमें क्या करना है, कस्टमाइज करनी है सेटिंग्स को। कस्टमाइज करनी है क्या क्या, वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट, हमने बोला नहीं, हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं करनी है अभी। उसके अलावा विच लिंटर विल यू लाइक टू यूज। अब लिंटर क्या होता है, स्टेंट क्या होता है, हम बाद में जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिंपल आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। उसके अलावा वुड यू लाइक टू यूज रिएक्ट कंपाइलर, हमें करना है यस। वुड यू लाइक टू यूज टेलवेंट CSS, बोलूंगा यस। वुड यू लाइक टू यूर कोड इनसाइड SRC डायरेक्टरी, यस, ठीक है। वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर, में बोलूंगा यस। उसके अलावा हमारे पास क्या है, वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द इम्पोर्ट एलियास। अब एलियास क्या है, ये वाले एलियास नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे इसको भी, यस करना है इसको भी। उसके अलावा व्हाट इम्पोर्ट एलियास वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर, सिंपल एंटर कर देना है। वुड यू लाइक टू यूज
include agents.md to guide coding agents to write up to date next कोड। नहीं भाई अभी हम खुद ही कोड करेंगे, एजेंट से नहीं कराएंगे। नो कर दें। सेटिंग दोबारा देख लो। सबसे पहले वो पूछेगा कि भाई आपको क्या रिकमेंड नेक्स्ट जस्ट डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है, आपने बोला नहीं मुझे कस्टमाइज करनी है सेटिंग। उसके बाद क्या आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो, हम बोलेंगे नहीं। उसके अलावा विच लिंटर वुड यू लाइक टू यूज। फर्स्ट आपके पास जो डिफॉल्ट सिलेक्ट आ रहा है स्प्लिंट आप वो सिलेक्ट करोगे। वुड यू लाइक टू यूज रिएक्ट कंपाइलर, मैं बोलूंगा यस। वुड यू लाइक टू यूज टेलवेंट सीएसएस, मैं बोलूंगा यस। वुड यू लाइक टू योर कोड इनसाइड एसआरसी डायरेक्टरी, मैं बोलूंगा यस। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज इंपोर्ट इलियास, मैं बोलूंगा यस। व्हाट इंपोर्ट इलियास वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर। डिफॉल्ट हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, सिंपल मैं एंटर करूंगा। उसके अलावा लास्ट में बोलेगा कि भाई आप एजेंट डॉट एम डी की फाइल डालना चाह रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं। यहाँ तक हुआ सबका। यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलेशन के अंदर नीचे ऑप्शन होगा क्रिएट विद सीएलआई। छोटी सी कमांड है, मैं एयरपोर्ट शेयर पे भी रख देता हूँ। npm i सॉरी npm npf स्पेस क्रिएट माइनस नेक्स्ट एट द रेट लेटेस्ट। हाँ, लिंक के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है सिंपल। इस लिंक सेलेक्ट किया होगा, बस इंटर कर देना। टीएस नहीं, टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करा है के ऊपर। ईएस बोल रहा होगा, टीएस नहीं, ईएस लिंक बोल रहा है ना। हाँ, इंटर करो। ये कमांड है npx स्पेस क्रिएट माइनस नेक्स्ट एट द रेट लेटेस्ट। इंस्टॉलेशन गाइड आपको यहीं मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पर जाके सर्च करोगे। यहाँ पर ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन का। यहाँ पर जाके आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट विद सीएलआई। अभी डिपेंडेंसीज हमारे पास इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ तक हुआ सबका। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी सर्टेन पॉइंट के ऊपर कोई कंफ्यूजन पूछ लेना। जी, देखो यहाँ सेटिंग की है ना, जो ब्लू कलर का हमारे पास हाईलाइटेड आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है, मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया। मतलब नहीं आ रहा। सिंपल आपको राइट और लेफ्ट एरो सेलेक्ट करना। अगर नो सेलेक्ट करोगे तो लेफ्ट और एरो पे क्लिक करोगे, यस सेलेक्ट करोगे तो राइट एरो। हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। बहुत फास्ट चल रहा है भाई हमारा तो। इंपोर्ट एलियास के अंदर सिंपल आपको यस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर इंटर करना है। वो पूछेगा कि एलियास की क्या सेटिंग रखना चाह रहे हो, तो बस आपको इंटर करना है। क्या कह रहे हैं? नहीं, नो कर देना है। जी, इंपोर्ट एलियास को क्या करना है? कौन सा वाला कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप? वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द इंपोर्ट एलियास, आप बोलोगे यस। कस्टमाइज बल्कि नो ही कर दो ना। ठीक है, नो करोगे तो सेकंड पूछेगा ही नहीं। सॉरी,
नो करोगे तो फिर आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नो कर दो। यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ पर हमारे पास सबका हो गया। अच्छा जी, तो इसने क्रिएट कर दिया एक नया फोल्डर नेक्स्ट डेट माइनस फर्स्ट क्लास। अब मैं क्या करता हूँ, सीएमडी को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया। इसको मैं डायरेक्ट VS कोड में कर लेता हूँ। अगेन नेक्स्टेड फोल्डर खोलना, बाहर वाले फोल्डर को मत ओपन कर लेना, मसला आएगा फिर आगे कमांड करनी है। ऐसे सीएमडी किया। सीएमडी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके लिखा कोड स्पेस फुल स्टॉप। लो इतना चल रहा है, क्या करें। सही है, तो अब इसका आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ देखो सारे। अच्छा, इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से सिमिलर टू रिएक्ट, बस कुछ हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, रिकमेंड क्या करता है, नेक्स्ट डे टाइप स्क्रिप्ट यूज करना है, लेकिन हम टाइप स्क्रिप्ट आगे जाके इंशाल्लाह टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत हम अंडरस्टैंडिंग ले लें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की। अब देखो यहाँ पर जाके, यहाँ पर हमारे को ऑन द टॉप मिलता है डॉट नेक्स्ट का फोल्डर। इसमें क्या है कि जितना भी हमारे पास नेक्स्ट से रिलेटेड कैसे होगा, जब हम बिल्ड बना रहे होंगे, इसको डिप्लॉय कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट का फोल्डर है बहुत ज़्यादा मेन रोल जो है वो इसके अंदर उसके अलावा हमारे पास क्या है, नोड मॉड्यूल तो आपको पता ही है, जिसके अंदर हमारे पास सर्टेन पैकेजेस होते हैं सारे। उसके बाद एक हमारे पास है पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक के फोल्डर में हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी इमेजेस होंगी, एसेट्स होंगे, हम वो सारे पब्लिक के फोल्डर में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है SRC। SRC हमारी क्या है, मेन डायरेक्टरी है। इसी के अंदर हमारा सर्टेन सारा जो है वो कोड होगा SRC के अंदर। अब SRC के अंदर हमारे को क्या क्या मिल जाता है, SRC के अंदर सबसे पहले हमारे पास है वेब आइकन। ये तो हमारा आइकन है जो हमारा शोर होता है ब्राउजर के ऊपर। इसके अलावा ग्लोबल CSS, जिसके अंदर हमारी सर्टेन सारी CSS का कोड हुआ है बिल्ट इन, जो हमारे पास नेक्स्ट की टेम्पलेट है, इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है लेआउट डॉट जेएस। ठीक है, अब लेआउट और पेज क्या होता है इसको पढ़ते हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले हम फाइल देख लेते हैं। गिट इग्नोर आपको पता है कि ये चीज़ें पुश करते हुए आपको ऐड नहीं करनी, ये फाइल स्किप कर देगा जब भी आप अपना कोड पुश करोगे। स्प्लिंट, स्प्लिंट क्या है हमारे पास, स्प्लिंट हमारे पास क्या करता है, समझ लो कि हमारी कोड क्वालिटी इंप्रूव करता है। जब भी आप कोई भी सर्टेन जो है वो कोड या कोई भी सर्टेन लाइन लिख रहे हो, स्प्लिंट के कुछ रूल्स हैं कि स्पेस नहीं होना चाहिए लाइन में, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन जो है हमारी ये नहीं कि आप अधूरी छोड़ दो। उसके अलावा हमारे कुछ रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो वो आपको बिल्ड बनाने नहीं देगा। उसको आगे जाके हम डीप में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल स्प्लिंट हमारे को कोई मसला नहीं करेगा। इसके अलावा जेसन कॉन्फिग की फाइल है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट जे, ये कंपाइलर कौन सा यूज हो रहा है, ये कंपाइलर यूज हो रहा है। उसके अलावा पैकेज डॉट जेसन की तो आपको पता है फाइल कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कि यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं और डिपेंडेंसीज ने कौन कौन सी इंस्टॉल की हुई है, नेक्स्ट क्या हुआ, रिएक्ट, रिएक्ट डोम, टेलवेंट सीएसएस, ये हमारे पास बिल्ट इन हमारे पास नोट पैकेज इंस्टॉल हुए। ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, सबसे पहले ये देखिए। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल पे कमांड लिखनी है हमें, npm run dev नोट स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट डेट में हम कब हमेशा के लिखेंगे, डेव लिखेंगे। और अगर आप रिएक्ट यूज करोगे बिल्ड के साथ तो आप यूज करोगे npm run start। जैसे ही मैं npm run dev लिखता हूँ, हमारा क्या होगा कि ये स्टार्ट कर देगा डेवलपमेंट सर्वर। अब ये हमारे पास लोकल होस्ट हमारे पास किसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, 3000 के ऊपर। मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे पास टाइम, उसके बाद हमारे पास ये कैसे स्टोर कर लेगा अपने पास। खुल गया। ठीक है, नेट पता नहीं क्यों स्लो चलता है। कंपाइल हो रहा है मेरे पास।
कुछ हमारे पास इस तरीके की UI आई। ठीक है, टू गेट स्टार्टेड एडिट द पेज डॉट जेएस फाइल। यहाँ तक आ गया सबका? पक्की बात है? किसी का कोई इशू आ रहा है? क्या इशू आ रहा है? आ गया? बाकी किसी का कोई इशू आ रहा है या हो गया सबके पास? ठीक है, शाबाश। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हम इसको एडिट किस तरीके से करेंगे। ये सर्टेन कोड हमारे पास आ कहाँ है। तो जिस तरीके से हमारे पास रिएक्ट के अंदर जो हमारा मेन फाइल होती थी वो कौन सी होती थी, याद है किसी को? कौन सी होती थी? मेन डॉट जैसे। हाँ ठीक है, मेन डॉट जैसे होती थी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर फाइल है, यहाँ पर एक ही फाइल है हमारे पास, विच इज पेज डॉट जैसे। ठीक है, यहाँ पर आपको HTML की भी फाइल नहीं मिलेगी। आप बोलोगे सर फिर HTML चल कैसे रहेगी? तो बिहाइंड द सीन कंपाइल करता है, बट डायरेक्टरी के अंदर कभी भी आपको HTML की फाइल नहीं मिलेगी। फॉरगेट अबाउट दैट, हमारे पास एक ही मेन फाइल है जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट बूट स्ट्रैप हो रहा है, विच इज द पेज डॉट। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि भाई एप डॉट जैसे से है, मेन डॉट जैसे से, इसमें एक ही फाइल है विच इज पेज डॉट जैसे, सॉरी जेएस। अब आप एक चीज बोलोगे सर कि ये इस फाइल का नाम है पेज डॉट जेएस। ठीक है, बट इसके अंदर तो हमारे पास जैसे एक्सटेंशन का यूज ही नहीं हो रहा, तो चल कैसे रही? अगर हम जेएस के अंदर करते तो एरर आ जाता। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि नेक्स्ट जेएस डिफॉल्ट जितना भी हमारे कंपोनेंट होते हैं वो सारे सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसमें मैटर नहीं करता कि आप जे एस एक्स लिखो या नहीं लिखो, पूरा क्लाइंट साइड आपको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जाके मैं, आई थिंक इशू तो अभी भी नहीं आना चाहिए, यूज सही। तो इसमें हमारे पास ऑप्शनल है कि आप जे एस लिखो या जे एस एक्स लिखो, क्योंकि हम अभी तक इसके अंदर कोई रिएक्ट का हुक तो यूज़ कर ही नहीं रहे, तो हमारे को मसला अभी तक कोई नहीं आएगा। इसको आगे जाके करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है कि मैं इसको एडिट किस तरीके से करूंगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास इंटायर टेलमेंट केसेस लिखी हुई। ठीक है, तो हमें कुछ भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है। केसेस के अंदर भी हमारे पास डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, बैकग्राउंड और थीम मैनेजमेंट भी की हुई है। मजे की बात, उसने खुद ही एलोकेट कर दिया, ये मेरा बैकग्राउंड कलर है, ये फोरग्राउंड कलर है। ठीक है, उसने हमारे पास टेलमेंट की भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। अगर मुझे अपने सामने थीम चेंज करनी होगी तो मैं बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। नए वेरिएबल्स लगाने होंगे तो यहाँ जाके नए वेरिएबल सेट कर। तो सीएसएस में भी अभी आपको कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें क्या करना है, अपना कंटेंट ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाके यहाँ से ये इंटायर डिव को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डिव, और जाके बोलते हैं हम हेलो दिस इज आ फर्स्ट नेक्स्ट, लेट्स सी। ठीक है, और अब टेलमेंट यूज कर सकते हैं हम इंडिपेंडेंटली। तो मैं क्या करता हूँ, टेलमेंट की क्लास दे देता हूँ, टैग कर दो भाई इसका लेट्स से ग्रीन। ग्रीन हम बोल देते हैं 500, और बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं इसके ऊपर कुछ येलो कलर का। चेक करते हैं क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया दिस इज फर्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा सा डार्कर कर देते हैं, 900 कर देते हैं ताकि कुछ नज़र तो आए। उसके अलावा टेक्स्ट को कर देते हैं हम 3 एक्सल, और फॉन्ट वेट को कर देते हैं हम फॉन्ट बोल्ड, विच इज इक्वल टू फॉन्ट वेट बोल्ड। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है। यहाँ तक हुआ सबका? कुछ इंस्टॉल ही नहीं हुआ? अभी मैं सबसे पूछ रहा था इंस्टॉल हुआ, तो फिर जब क्या सो रहे थे आप? क्या क्यों आ रहा है?
क्या चीज, यहाँ CSS लिखी है ना मैंने, इंपोर्ट इमेज, ये तो हमें उसमें बॉयलरप्लेट में मिला था, उसको फिलहाल रिमूव करो। ठीक है, तो टेलविन की बिल्ट इन सपोर्ट है, कोई इसके अंदर जो है वो हमारे पास कि आप जाके टेलविन अलग से इंस्टॉल करो, प्लग इन रजिस्टर करो, सब चीज़ें खत्म कर दी नेक्स्ट से, हमें बिल्ट इन सपोर्ट मिल जाती है टेलविन, तो अपने हिसाब से UI को कस्टमाइज करो। क्या कह रहे हैं, कोड दिखाओ, टेलविन लिखी हुई हल्की सी मैंने, पूरा टेस्टिंग कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट के लिए हाँ, मुझसे नहीं आ रहा कि जेसेक्स की फाइल होनी है, उसको जेसेक्स कर दो तो सजेशन भी आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब टाइप स्क्रिप्ट में तो वो एक्सटेंशन लगाता है, आई डोंट नो कि वो जावा स्क्रिप्ट में क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट तो मैं भी यूज नहीं करता प्रोडक्शन में। तो फिलहाल के लिए दोनों को जेसेक्स ही कर दो, तो तुम्हारे पास सजेशन भी आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि VS कोड को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फाइल है, तो यहाँ पर अगर मैं सजेशन देखूँ तो मेरे पास सजेशन भी आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, दोनों को जेसेक्स कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, पक्की बात है, लेआउट भी खाली करना, नहीं नहीं लेआउट भी कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलें आप। अब मैंने आपको बोला कि भाई मेन जो हमारी फाइल है वो कौन सी है, अरे क्या कह रहे हैं, हाँ, अब मैंने आपको बताया कि भाई मेन जो हमारी पेज डॉट जेसेक्स है वहां से हमारा प्रोजेक्ट बुल सेव हो रहा है, बट क्या ये हमारे पास बिल्कुल इनिशियल मेन फाइल है जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ से हमारे पास क्या है कि फर्स्ट पेज की यूआई यहीं से जो है वो हमारी समझो कि यहीं से ब्रॉडकास्ट हो, बट जो हमारा मेन पेज है, अगर मैं बोलूँ बिल्कुल इंटायर मेन पेज है, वो है हमारा लेआउट डॉट जेसेक्स। और लेआउट डॉट जेसेक्स के अंदर ही हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप गौर से देखो तो यहीं से हमारी HTML क्रिएट है। तो हमारा जो मेन पेज होता है वो होता है लेआउट डॉट जेसेक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसने फॉन्ट यूज किए हैं, एक हमारे पास है जीस मोनो और एक है जीस टेन। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, फिलहाल ये नेक्स्ट भी हमें कुछ बिल्ट इन फॉन्ट देता है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, मेटा डेटा भी, अगर हमें नेक्स्ट जेस में मेटा डेटा लगाना है तो हम इस तरीके से लगाएंगे, टाइटल लिखोगे तो जिस तरीके से रिएक्ट में टाइटल का टैग यूज करते थे वहाँ ऊपर लिखा हुआ आ जाता था, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट नेक्स्ट। उसके अलावा हमारे पास डिस्क्रिप्शन जनरेटेड बाय नेक्स्ट क्रिएट नेक्स्ट है, ये डिस्क्रिप्शन जब भी आप कोई भी सर्च करते हो तो आपको ब्लू कलर की डिस्क्रिप्शन मिलती है, वो हम मेटा टैग में ऐड करते हैं जी, क्योंकि हमारे पास सजेशंस नहीं आ रही थी। अ, मसला नहीं है, जैसे वो दोनों चीज़ें कंपाइल कर देगा नेक्स्ट, लेकिन हमने इसलिए किया है कि हमारे पास सजेशंस भी आ जाए और आगे जाके मसला भी नहीं हो अगर हम कोई सर्टेन बुक यूज कर रहे हैं। अब टाइप स्क्रिप्ट में तो वो खुद ही करके दे देता है, जावा स्क्रिप्ट में पता नहीं क्यों नहीं करके दे रहा, तो हमने मैनुअली खुद ही जेसस ऐड कर दिया। ठीक है, हम आगे फाइल पर आएंगे, वहाँ पे भी हम जेसस की यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब लेआउट के अंदर हमारे पास, अगर मैं मेटा डेटा में लिखूँ कि ये हमारे पास है फर्स्ट नेक्स्ट जेएस एफ, तो मेरे पास टाइटल चेंज हो जाएगा इसका, ये लिखा हुआ गया फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन तो हमारी शो हो रही होती है जब हम कोई भी सर्टन सर्च करेंगे वेबसाइट, तो ब्लू कलर की डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है, तो वहाँ यहाँ से जनरेट होगी। फिर ये हमारे पास रूट लेआउट है, रूट लेआउट का मतलब ये है कि ये हमारा इनिशियल रूट लेआउट है जहाँ से हमारी एप्लीकेशन बूट स्टेप होती है। यहाँ पर हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर है, फिर बॉडी, बॉडी में हमारे पास क्या हो रहा है, चिल्ड्रन पास हो रहा है, चिल्ड्रन कौन सा, ये सारा HTML का कॉन्टेंट, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि सारा का सारा कंटेंट अपेंड हो रहा है इस बॉडी के टेक्स्ट में। सिंपल, यहाँ तक क्लियर हुआ।
मतलब ये हमारे पास कुछ रेलिवेंट कोड है जिसमें हमारे पास HTML है, ठीक है। HTML में हमारे पास बॉडी का टैग है जहाँ पर हमारे पास ये जो चिल्ड्रन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये चिल्ड्रन हमारे पास कहाँ से, इस चिल्ड्रन में हमारे पास कोड कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारा पेज डॉट जेएसएक्स। यहाँ से आ रहा है पेज डॉट जेएसएक्स, ठीक है। ये कोड हमारा आ रहा है चिल्ड्रन के अंदर, जो भी हमारा चिल्ड्रन में बूट स्टेप कर रहा है, ऐसा प्रॉप ड्रिलिंग पास कर रहा है जी। ये रहा ना मेटा डेटा। हाँ तो ये इधर ही तो ऐड करेंगे। ये हमारे पास टाइटल हो गया और ये डिस्क्रिप्शन हो गई। ये एक पेज है, आप हर पेज की एसईओ अलग कर सकते हो। हाँ वही देख रहा हूँ मैं। हर पेज की एसईओ आप अलग कर सकते हो, हम आगे जाके देखेंगे। हर स्पेसिफिक पेज की आप अलग एसईओ कर सकते हो, अलग टाइटल अलग डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डायनेमिक रेंडर करेगा वो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अभी मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। ये हमारा लेआउट का पेज है और ये हमारा पेज डॉट जेएसएक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास राउटिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। राउटिंग देखते हैं हम किस तरीके से होगी। इसमें हमारे पास होती है फाइल बेस्ड राउटिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ऐप राउटर क्या होता है इंटरनेट। तो मैं सबसे पहले खोलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है कि एज अ बिगनर भी आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकते। अब हम यहाँ पर जाके लिखते हैं प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन हो गई। अब यहाँ पर जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, वो तो हमने जितना भी था सारा डिस्कस कर लिया था। इसी तरीके से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया था एसआरटी में, ऐप पेज पब्लिक, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्फ़िग की फाइल्स भी हमने देख ली थी। तो भी हम स्किप करते हैं। मैं जाता हूँ सिंपल लेआउट एंड पेजेस। तो लेआउट पेजेस के अंदर बोल रहा है कि आप पेज इज अ यूआई दैट इज रेंडर ऑन अ स्पेसिफिक राउट to create a page, add a page file inside the app directory and default export a React component। हाँ ठीक है, ये आगे जाके बताता हूँ मैं आपको फाइल बेस के अंदर। पहले देख लेते हैं फाइल बेस राउटिंग क्या होती है। ये लिंकिंग एंड नेविगेशन। अब देखो नेक्स्ट के अंदर हमारे पास राउटिंग हमें बिल्ट इन मिल रही है। बिल्ट इन मिल रही है मतलब हमें कोई रियल राउटर का सेटअप नहीं करना। अब इसको कैसे पता कि ये सर्टेन पेज के ऊपर इस लिंक के ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो मुझे इस पेज के ऊपर इसको फेंकना है, इधर लिंक नेविगेशन से क्लिक करेगा तो इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर मुझे रिडायरेक्ट करना है। हाउ डिड यू नो? उसके लिए नेक्स्ट जेएस यूज करता है ऐप राउटर का कॉन्सेप्ट, और ऐप राउटर में हमारे पास होता है फाइल बेस्ड राउटिंग का concept। अब देखो स्टैटिक राउट एंड डायनेमिक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, चलो ये समझते हैं। अब देखो ये हमारे पास है फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इमेजिन कर लो कि इसमें हमारे पास राउटिंग हुई भी। अब आप बोलोगे सर ना हमने कोई राउटिंग का पैकेज यूज किया हुआ है, ना हमने डिफाइन किए हैं के रूल्स कि भाई हमारे पास डिफॉल्ट कौन सा पेज खुले, इस स्पेसिफिक स्लैश होम पे ये खुले, स्लैश अबाउट पे ये खुले। नेक्स्ट इसको कैसे पता चलेगा कि भाई राउटिंग किस तरीके से करें। अभी भी इसने राउटिंग की हुई है, और राउटिंग की हुई है और डिफॉल्ट वो क्या खोल रहा है, पेज डॉट जेएसएक्स खोल। तो फर्स्ट रूल ऑफ द नेक्स्ट जेएस राउटिंग के भाई हमारे पास ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, ऐप वाले फोल्डर के अंदर आप जो भी पहला पेज डॉट जेएसएक्स का पेज बनाओगे, अब जरूरी नहीं है ये पेज डॉट जेएसएक्स, तो आप इसको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स भी कर सकते हो और पेज डॉट जेएसएक्स भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई नाम नहीं देना, या तो पेज डॉट जेएसएक्स होगा या तो इंडेक्स डॉट जेएसएक्स होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एफ फोल्डर के अंदर जो तुम्हारा पहला पेज होगा पेज डॉट जेएसएक्स, इसका मतलब क्या है कि इसको तुम्हें खोलना है स्लैश वाले पाथ से। तो जैसे ही मैं अपनी ऐप ओपन कर रहा हूँ तो स्लैश के ऊपर मेरे पास हमेशा क्या खुल रहा है, ये पेज डॉट जेएसएक्स का कंटेंट लोड हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसमें करनी है राउटिंग, सिंपल राउटिंग करनी है। अब राउटिंग करने के लिए तुम्हें सिंपल क्या करना है, अब मुझे एक पेज और बनाना है, और मैं बोल रहा हूँ उस पेज का नाम होगा होम, और जैसे ही मैं स्लैश होम लिखूँ सिर्फ वही पेज खुल। मैं गया यहाँ पर ऐप वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर जाके मुझे क्या करना होगा, एक फोल्डर बनाना होगा, उसका नाम मैं रखूंगा होम। और होम के फोल्डर के अंदर मैं बोलता हूँ कि इसमें हमारे पास होगा पेज डॉट,
अब देखो शुरू से बता रहा हूँ। अब आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है कि आपके पास एक एसआरसी का फोल्डर है और उस एसआरसी के फोल्डर के अंदर आपके पास एक फोल्डर है ऐप। इस ऐप के फोल्डर के अंदर आपको एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखोगे आप होम सिंपल। ठीक है, इसके अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम क्या रखोगे आप होम। ठीक है, उस होम वाले फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम आपको रखना है पेज डॉट जेपीजी। आप बोलोगे सर क्या ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि मैंडेटरी है कि हम पेज डॉट जेपीजी लिखें? मैं बोलूँगा हाँ, हमें इसका नाम पेज डॉट जेपीजी ही रखना है हर हाल। आप बोलोगे सर डुप्लीकेट नेम होगा और जगह भी पेज डॉट जेपीजी यूज किया हुआ डजंट मैटर, नेक्स्ट डे इसी तरीके से वर्क करना। ठीक है, यहाँ पर जाके हमने क्या किया, यहाँ पर जाके हमने एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन हम रिमूव करते हैं और यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया। डन, पेज राउटिंग हो गई। अब आप बोलोगे सर हमने तो ना कोई ऐप राउटर यूज किया, ना हमने कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज किया, राउटिंग कैसे हो गई? चेक करते हैं कैसे। क्या कर रहे हैं? इंटरनेट का इशू है, उनका बेचारे क्या करेंगे? क्या इंस्टॉल नहीं हो रहा? कौन से वाईफाई पे हो आप? स्टूडेंट वाले वाईफाई पे हो ना? सिंपल मैंने क्या किया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐप फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है होम, और होम फोल्डर में मैंने बनाया पेज डॉट जेपीजी, और वहां पर जाके सिंपल मैंने ये कोड लिख दिया है यूजिंग RFC। ठीक है, सिंपल ये करना है, यहाँ तक करो पहले। हो गया सबका? एसआरसी में ऐप फोल्डर के अंदर, एसआरसी के अंदर भी एक फोल्डर है ऐप, उस ऐप फोल्डर में आपको एक फोल्डर बनाना है होम करके, और उस होम फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी है पेज डॉट जेपीजी। तो ये मेरे पास मैंने क्या कर दिया, एक राउटिंग क्रिएट कर दी है। मैंने क्या कर दिया है, एक होम का एक सेपरेट पेज राउट जो है वो राउट क्रिएट। अब अगर मैं यहाँ पर जाके यूआई पे देखूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा फर्स्ट पेज ही मिल रहा है, जो मुझे जो कंटेंट मेरा आ रहा था पेज डॉट जेपीजी ये रहा। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे जो है वो एक्सेस करना है इस सर्टेन कंपोनेंट को, तो मैं किस तरीके से करूंगा? मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा स्लैश व्हेन आई इंटर, ये मेरे पास वो सर्टेन पेज ओपन हो। मतलब नेक्स्ट बेस ने क्या किया, फाइल बेस्ड राउटिंग से मेरी राउटिंग क्रिएट कर दी। ना कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज करने की जरूरत है, ना लाइब्रेरी, ना आपको कोई रूल्स डिफाइन करने की जरूरत है, हमारी राउटिंग हो गई। आप अगर आप चाह रहे हो कि इसका नाम चेंज हो, अब फिलहाल हमारे पास होम की स्पेलिंग स्मॉल में ही होती है, अगर हम राउटिंग के अंदर देखें तो इसको स्मॉल कर देता हूँ। इससे एरर दीजिए कि इस तरीके का तो कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने एच जो है वो स्मॉल कर दिया था। केस सेंसिटिव है, याद रखना, केस सेंसिटिव तो हमारा ये राउटर भी था, सेम की सेम वही स्पेलिंग होनी चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ
किसी का डेटा पैकेज है हॉटस्पॉट है ना। बट प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा मेन पेज है और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ स्लैश होम। यार इसमें बड़ा मसला है। सर्वर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया था, तो वो होम हमेशा कैपिटल ही उठाएगा। दोबारा ओपन करता हूँ मैं इसको VS कोड में, TMP कोड बेस डेवलपमेंट सर्वर दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ, दोबारा डेवलपमेंट सर्वर ओपन करता हूँ। बट वो स्मॉल करने नहीं दे रहा ना मुझे। या ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, स्लैश होम के ऊपर मेरे पास ये सेंटेंस पेज है। इसी तरीके से मुझे एक नया जो है वो राउट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐप के अंदर ही जाके एक और राउट बनाता हूँ अबाउट करके। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, सॉरी फाइल बना दी मैंने, फोल्डर बनाना है। जितने आप फोल्डर बनाते रहोगे ऐप वाले फोल्डर के अंदर, उतने आपके पेजेस राउट बनते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर जाके बोला कि एक और फोल्डर बना दो अबाउट करके। मीनवाइल के मैं अबाउट के नाम से भी एक सर्टेन राउटिंग करना चाह रहा हूँ। और अबाउट के अंदर जाके मैंने बोला पेज डॉट जेएसएस, और यहाँ पर जाके भी हमने क्या किया, यहाँ पर जाके भी हमने लिखा RSTE। एक हमने बॉयलर प्लेट क्रिएट कर ली। अब लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे भी मैंने एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर ली। सिंपल, मैंने ऐप के फोल्डर में एक और फोल्डर बनाया अबाउट का, उसमें एक फाइल बनाई पेज डॉट जेएसएस की, और फॉर डिफरेंशिएट मैं क्या करता हूँ, उसको अबाउट कर देता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ पेज, और होम के ऊपर लिख देता हूँ होम। इफ आई गो टू ब्राउजर, अभी मेरे पास आ रहा है होम। अगर मुझे अबाउट का पेज एक्सेस करना है तो मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा अबाउट, मैंने इंटर इट, अबाउट आ गया। डिफॉल्ट जाके देखना चाह रहा हूँ, हेलो दिस इज फर्स्ट नेक्स्ट डे। पक्की बात है या नहीं? फाइल बेस्ड राउटिंग बस यही है हमारी, इसी तरीके से आप राउटिंग करोगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, लिंक वाला बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ फाइल बेस्ड राउटिंग? पक्की बात है। अब तंग नहीं करो, मुझे चाहिए यहाँ तक क्लियर। कट्टा लड़वा दूंगा मैं, काम करो। हाँ, यहाँ तक हुआ क्लियर? अच्छा जी,
अब आप बोल रहे हो कि सर हमें नेविगेशन करनी है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, तो फर्स्ट वी नीड अ बटन। ठीक है, मेरे को पहले तो बटन चाहिए। मैं बोलता हूँ कि दो बटन बना दो, बीटीएन करके ही दो बटन बना लेते हैं। ठीक है, मैंने दो बटन बनाए। एक मैंने बोला नेविगेट टू होम, और एक मैंने बोला नेविगेट टू अबाउट। ओके, मैंने दो बटन बनाए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं नेविगेट टू होम पे क्लिक करूँ, इट विल बी अ रिडायरेक्ट फ्रॉम अ नेविगेट टू होम, और अगर मैं अबाउट पे करूँ तो वो अबाउट पे रिडायरेक्ट करेगा। अब इसको बटन बना दिया है हमने, तो इसको मुझे जो है वो अलग ही रखना होगा। तो सेपरेट कर देते हैं बटन को, और इसके ऊपर एक रिएक्ट फ्रेगमेंट बना देता हूँ। रिएक्ट फ्रेगमेंट हमें नेक्स्ट में भी बनाना होता है, और रिएक्ट में भी समझो कि रिएक्ट सीएम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट के अंदर, कुछ एडिशनल फीचर हमारे पास नेक्स्ट। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब मुझे थोड़ी सी यूआई भी डिज़ाइन करनी है। मैंने बोला कि भाई इस पे आप क्या कर दो, बीटीएन सॉरी बैकग्राउंड कलर आप दे दो इसको प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी 500, और मैंने बोला कि हमारा जो कलर होगा इसका विच इज वाइट। टेक्स्ट दे दो इसको वाइट। पैडिंग इस पर अप्लाई कर दो एक्स एक्सिस के अंदर 4, और वाई एक्सिस के अंदर 2। बॉर्डर रेडियस के लिए हम यूज करते हैं राउंडेड, तो राउंडेड मैंने बोला आप कर दो इसको 3x। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो एक बटन हमारा कुछ हद तक सही लगेगा। कंपाइल गैस है बीजी प्राइमरी, ओ सॉरी ब्लू। बट ये कंपाइल अभी भी नहीं कर रहा। तो बटन पे एक लागत तो नहीं लगेगी, चेक करना पड़ेगा जिसको परमिट दे क्या होता है। दोबारा डेवलपमेंट का कलर अप्लाई हो रहा है। बटन पे कलर आ रहा है। वेट पूरी ले रहा है, लेकिन बैकग्राउंड तो आ रहा है ना कलर। क्या हो गया इसको?
है, कैसे का ही मसला था। ठीक है, तो मेरे पास एक बटन आ गया। दूसरे बटन के ऊपर भी हम क्या करते हैं, कलर अप्लाई कर देते हैं, राउंडेड टू एक्सेल, इट्स फाइन। और हमारा टेक्स्ट होगा वाइट, इसको कर देता हूँ मैं टेक्स्ट वाइट। एसएमआईटी स्टूडेंट्स का क्या पासवर्ड है, पासवर्ड बताना स्टूडेंट का, किसका किसका बता रहे हो, एसएमआईटी का पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट का कनेक्ट है किसी के पास, स्टूडेंट @4567 8। स्टूडेंट का एस कैपिटल है, स्टूडेंट @4567 8। ठीक है, आई होप ये मसला नहीं कर रहे अब। एक बटन को मैंने कलर दे दिया ग्रीन, और एक को मैं दे देता हूँ, सेम क्लास को कॉपी करते हैं, सेम बटन को बस टेक्स्ट चेंज कर देंगे और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। इसको मैं बोलता हूँ कि ये नेविगेट होगा, नेविगेट टू अबाउट, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आप कर दो ब्लू, लेट्स से मैंने इसको कर दिया ब्लू। इफ आई गो टू ब्राउजर तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। बटन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, टेलमेंट अब आपको आ गई होगी सब, आई होप सबको। नेविगेट टू होम पे क्लिक करूँ तो होम पे चले जाए, नेविगेट टू अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे चले जाए, मेरा मेन मोटिव ये है। तो हमारे पास इस तरीके से लिंक करने के लिए नेक्स्ट.js के अंदर एक हमारे पास बिल्ट इन कंपोनेंट है जिसका नाम है लिंक। सेम हमारे पास जिस तरीके से रिएक्ट राउटर में था, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, जो हमारे बटन है उनको रैप कर दो इस लिंक वाले टैग। एक मैंने लिंक करा एक बटन इस वाले लिंक के टैग में, और एक नया लिंक का टैग दोबारा कॉल कर लेते हैं और इसमें मैंने डाल दिया इस वाले बटन, ठीक है। ये हमने दोनों को डाल दिया। मैंने बोला कि जैसे ही बैक टू होम वाले बटन पे क्लिक हो, अब हमारे पास लिंक करने के लिए एट्रीब्यूट सॉरी प्रॉप्स कौन सा इसका नाम है हमारे पास, लिंक आई थिंक 2 था ना, अ, क्या नाम है, एच रेफरेंस, एक तो मैं खुद भूल गया। लिंक नेक्स्ट डेज नहीं, नेक्स्ट डेज में चेंज होता है, यहाँ पर भी मसला कर रहा है। हाँ वही एच रेफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, एच रेफरेंस, और इस एच रेफरेंस, बस ये यहाँ तक रखते हैं, ये एच रेफरेंस वाला हो जाए तो फिर ये प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लिंक का टैग है, उसके अंदर हमारे पास प्रॉप्स का नाम क्या है, एज रेफरेंस, लाइक एंकर टैग। इस एज रेफरेंस के अंदर आपको पाथ देना है। पाथ कहाँ से आप इंडिकेट करोगे, जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया हुआ उसी नाम से आपका पाथ भी क्रिएट हो रहा होगा। जैसे अबाउट का अगर आप अबाउट पे जाना चाहते हो तो स्लैश अबाउट, अगर आप होम के पेज पे जाना चाहते हो स्लैश होम। तो यहाँ पर जाके मैंने बोला एज रेफरेंस में स्लैश होम, तो इट शुड बी रिडायरेक्ट हुआ होम। उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्शन करनी है तो यहाँ पर जाके मैं बोलता हूँ स्लैश अबाउट, तो इट शुड बी रिडायरेक्ट हुआ अबाउट पेज, ठीक है। सिंपल सी बस कॉन्फ़िगरेशन है, इंपोर्ट करना लिंक फ्रॉम अ नेक्स्ट स्लैश लिंक बिल्ट इन मिलता है, कोई पैकेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाके आपको एच रेफरेंस के अंदर वो सर्टेन पाथ दे देना है,
इफ आई गो टू ब्राउजर और नाउ मैं नेविगेट होना चाहता हूँ अबाउट पे, जैसे ही मैं नेविगेट टू अबाउट करूंगा इसने नेविगेट कर दिया अबाउट पे, जैसे ही टू मैं नेविगेट करूंगा होम पे इससे नेविगेट कर दिया होम पे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मैंने सिंपल क्या किया, पेज जो जो मेरा मेन पेज था, पेज डॉट जेएसएक्स में, यहाँ पर जाके मैंने दो बटन्स बनाए, एक का नाम रखा मैंने नेविगेट टू होम और एक का नाम नेविगेट टू अबाउट। इफ आई वांट टू गो होम, मैंने सिंपल क्या किया, इंपोर्ट किया लिंक कंपोनेंट फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। यहाँ पर जाके मैंने जिस तरीके से रियल राउटर में मैं लिंक रैप कर देता था बटन के अंदर, उसी तरीके से मैंने क्या किया, लिंक के टैग में रैप कर दिया बटन के टैग को। जैसे ही सर्टेन बटन पे क्लिक हो मैंने बोला नेविगेट कर जाओ स्लैश होम पे, तो प्रॉप्स में मैंने दिया एच रेफरेंस। और अबाउट मैंने बोला कि नेविगेट टू अबाउट पे जैसे ही क्लिक करें एज रेफरेंस के अंदर मैंने बता दिया स्लैश अबाउट, मतलब जैसे ही इस पे क्लिक करें स्लैश अबाउट पे चले जाओ। तो जैसे ही मैं नेविगेट टू होम पे कर रहा हूँ स्लैश होम पे जा रहा है, जैसे ही मैं नेविगेट टू अबाउट कर रहा हूँ स्लैश अबाउट पे जा रहा है। जी हाँ, आपके पास भी इशू हो रहा है, तो उसका मसले का हल ये है कि आपको सिंपल यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से एन एक आइकन मिल रहा होगा नेक्स्ट का, यहाँ पर आप जाओगे प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर जाके आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा रीसेट कैशे। सिंपल आप रीसेट कैशे करोगे तो वो आपका जितना भी कैशे है वो रिमूव कर देगा और दोबारा से आपका प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेगा। आपको कुछ नहीं करना, रीसेट कैशे करके छोड़ देना है, दोबारा सर्वर स्टार्ट होगा और चेंजेस रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। होम से अबाउट पे करना है, तो स्लैश एच रेफरेंस में स्लैश दे दोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत इश्यूज आ रहे हैं, स्लैश वर्क नहीं कर रहा है। किसी में भी एक पेज बनाते हैं, ठीक है। मैंने बोला होम के अंदर मैंने एक बटन बना लिया फिलहाल के लिए, वही कॉपी कर लेते हैं। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाने के बाद मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, ये फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं यहाँ पर जाके, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि भाई मुझे दोबारा नेविगेट करना है मेन पेज में, नेविगेट टू मेन पेज, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश, ठीक है। अब आप बोल रहे हो, अब यहाँ देख लो भाई, अब आपने बोला तो फिर क्यों नहीं हो रहा था, ये तो मैं बोल रहा हूँ। हम यहाँ पर जाके स्लैश करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे होम पेज से दोबारा जाना है मेन पेज पे, तो मैं जैसे ही नेविगेट टू मेन पेज पे करता हूँ मेन पेज पे आ गया, सिंपल, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबका हो गया होगा और कोड शेयर करने की बात कोई भी नहीं करेगा, वरना मैं उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है।